हेलो चैम, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी पॉपुलेशन। इसके पहले हमने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है एंड जल्दी से जाके वो वीडियोस भी आप देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पूरी करेंगे कंप्लीट। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, लिख देना। फिर हम नोट्स डिस्कस करेंगे या समरी पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसको मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ अगर आप बोलेंगे। एंड फिर हम इसके साथ क्वेश्चंस और आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर के एंड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स है सब चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन? ठीक है, जनसंख्या। एक तरीके से हिंदी में बात करें तो जनसंख्या जो होती है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे पास पॉजिटिव चीज है, उससे रिलेटेड क्या क्या नेगेटिव चीज है, इस चैप्टर में वो सब होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? क्या आप कोई ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हो जहां पे ह्यूमन बींग्स हो ही ना? नहीं, हम नहीं कर सकते इमेजिन, बिकॉज वी आर देयर, वी आर द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑन द प्लेनेट अर्थ। So who would have utilized the resources and created social cultural environment? तो कौन है, ठीक है, जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा? द पीपल आर द इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी। इसीलिए जो लोग हैं, पीपल हैं, उनकी उनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है फॉर डेवलपिंग द इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है, इकोनॉमी डेवलप करने के लिए एंड द सोसाइटी। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, इकोनॉमी और सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड दे आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विद वेराइंग क्वालिटी। क्या करते हैं हम लोग? हम रिसोर्सेज को बनाते हैं, हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, और एक्चुअली हम खुद भी एक रिसोर्स हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो हम भी एक रिसोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कोल, ठीक है, कोल क्या है? एक पीस ऑफ रॉक है, बट एक रिसोर्स भी है। क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है जो कि हमें हेल्प करता है इन जनरेटिंग फ्यूल जनरेट करने के लिए। तो एक पीस ऑफ रॉक है, until people were able to invert technology to obtain it and make it resource। यानी पहले तो वो एक पीस ऑफ रॉक है, बट जब हमने इसको कन्वर्ट करा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तब हमारे लिए वो यूजफुल हुआ। ठीक है, तो नेचुरल इवेंट्स लाइक फ्लड, सुनामी, एक डिजास्टर कब बनता है? ओनली व्हेन दे अफेक्ट अ क्राउडेड विलेज और अ टाउन। अगर खाली प्लेस है और वहां पे फ्लड आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वहां पे क्राउडेड विलेज है, कोई रह रहा है और उसको डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ही तो एक डिजास्टर है, तो ही हम उसको डिजास्टर की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस पैरा से हमें क्या जानने को मिल रहा है कि पीपल, लोग, जो पॉपुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस रखती है। Hence, population is the pivotal role element in social studies। और सोशल स्टडीज मतलब सोसाइटी की स्टडी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? हम अपनी ही स्टडी कर रहे हैं, हमारे समाज की स्टडी कर रहे हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग इस समाज के लिए। इट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसके रेफरेंस में हम पूरी एसएसटी यानी सोशल स्टडीज को हमारी पढ़ते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्सेस, कैलामिटीज, डिजास्टर्स आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। यानी कि रिसोर्सेस, ये सब चीजें हैं, रिसोर्सेस, कैलामिटीज और डिजास्टर, इनका मीनिंग जब ही है जब ये एसोसिएटेड है विद द ह्यूमन बींग्स, एसोसिएटेड है विद द ह्यूमन बींग्स। उनका नंबर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका ग्रोथ और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटीज being the basic background for understanding and appreciating all aspects of environment। ठीक है, ये बेसिक बैकग्राउंड क्रिएट कर रही है ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो कि हमारे, ठीक है, अर्थ पे प्रेजेंट है। तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं? ह्यूमन बींग्स आर द प्रोड्यूसर। हम क्या करते हैं? हम बनाते भी हैं और हम कंज्यूम भी करते हैं अर्थ के रिसोर्सेस। ठीक है, इतना पता है कि हम लोग खुद बनाते हैं रिसोर्स को और खुद ही कंज्यूम भी करते हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ पीपल आर देयर इन अ कंट्री। तो इसीलिए हमें अपनी स्टडी करना भी जरूरी है कि हम इस कंट्री में कहाँ कहाँ किस तरीके से रह रहे हैं, किस कंडीशंस में रह रहे हैं। वेयर डू दे लिव? पहला क्वेश्चन आता है कि कहाँ रह रहे हैं। हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, एंड इनका नंबर क्यों इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन एज अ नंबर क्यों इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी खूबियां क्या हैं।
द सेंसस ऑफ इंडिया, जो हमारा हर 10 साल में एक सेंसस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है हमें वो इंफॉर्मेशन जिससे हम हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, जनसंख्या को जान पाएंगे। हम हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को उस सेंसस से जान पाएंगे। अब सेंसस क्या होता है? सेंसस होता है एक सर्वे करना, लोगों की काउंटिंग करना कि कौन किस एज ग्रुप में कितने लोग हमारे कंट्री में प्रेजेंट है, इसको कहते हैं सर्वे, ठीक है। अब यहाँ पे है वर्ड सेंसस, तो सेंसस वही वही सर्वे होता है। सेंसस इज एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन यानी नंबरिंग, काउंटिंग करना ऑफ पॉपुलेशन, डन पीरियडिकली। पीरियडिकली यहाँ पे क्या है, कितने टाइम पे? हर 10 ईयर में, एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, हर 10 साल में होता है। इंडिया में फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ था 1872 में, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस यानी पूरी पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था, हाउ वाज टेकन इन द ईयर 1881 में जाके, ठीक है। सिंस देन सेंसस क्या होता है, हर रेगुलरली होता है हर 10वें साल पे, ठीक है। इंडिया सेंसस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा। डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड, एक सेकेंड। सोशल यानी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, और इकोनॉमिक डेटा कौन किस एज ग्रुप, कौन किस इकोनॉमिक कह सकते हो सैलरी ग्रुप में, ठीक है, या इनकम ग्रुप में। हैव यू एवर सीन अ सेंसस रिपोर्ट? चेक इन योर लाइब्रेरी इफ इट हैज टू बी। तो ठीक है, अगर है तो पढ़ो, उसको देखो या इंटरनेट पे सर्च करके आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पॉपुलेशन के साइज की और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉपुलेशन साइज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का कितना साइज है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में समझते हैं। सो इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। अब हम नंबर्स के थ्रू समझेंगे कि इंडिया का पॉपुलेशन साइज कितना है, ठीक है, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011, कह सकते हो 2011 में सेंसस हुआ था, और उसके बाद हमारी उस टाइम पे जो हमारी जनसंख्या थी वो थी 1210.6 मिलियन, ठीक है, 1 करोड़ 21 लाख, नहीं सॉरी 121 करोड़ लोग कह सकते हो, ठीक है, विच अकाउंट फॉर मोर देन 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ये क्या थे, वर्ल्ड के 17%, यानी एट द टाइम ऑफ 2011 सेंसस वी आर 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। दीज 1.21 बिलियन पीपल, ये जो हमारे 1.21 बिलियन पीपल हैं, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे सारी पॉपुलेशन है, लाइक दिल्ली में सारी पॉपुलेशन है, यूपी में सारी पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है, ओवर कंट्रीज वास्ट एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और हमारी जो इंडिया है उसका साइज कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। तो 17% है हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, ठीक है, अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो 17% पॉपुलेशन इंडिया में है, ठीक है, और फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री हम बन गए हैं आफ्टर चाइना, ठीक है, बिकॉज वी हैव क्रॉस चाइना एंड बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। उसके बाद 2.4% ऑफ एरिया जो है पूरे वर्ल्ड का वो इंडिया के अंदर है, एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। जो 2011 का जो सेंसस था उसका डेटा ये रिवील करता है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ी स्टेट है विद पॉपुलेशन साइज, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, विद 199 मिलियन, इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी अराउंड 19 करोड़ लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो कि 16% है पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, यानी पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 16% जो है वो उत्तर प्रदेश में रहता है। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम, जो कि एक काफी दूर एरिया है और हिमालयन स्टेट है तो थोड़ी वहां पे पहाड़ियां हैं, पार्स रीजन है। सिक्किम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट ओवर 0.6 मिलियन, 0.6 यानी 6 लाख की पॉपुलेशन कह सकते हो आप की है सिर्फ सिक्किम की। और लक्षद्वीप की भी और कम है, लाइक 64,429 पीपल आर देयर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज अ प्लेन एरिया, गंगा दोआब है वहां पे, और वहां पे एग्रीकल्चरल काफी अच्छा है, क्रॉप की जो फसल है बहुत अच्छी, मतलब क्रॉप बहुत अच्छी उगती है वहां पे। तो कह सकते हो कि ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे रहती है बिकॉज इट सपोर्ट्स द पॉपुलेशन। बट सिक्किम जैसे एरिया में, लक्षद्वीप ऐसे एरिया में कह सकते हो कि हाई टेरेन थोड़ा होता है, टेरेन एरिया होता है, और यहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कंडीशंस थोड़ी सी हार्श होती हैं, इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी कम है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट्स, और हमारे कह सकते हो कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5 स्टेट्स में रहती है,
ठीक है, जो कि मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स है। दीज आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके। फिर राजस्थान जो है ये बिगेस्ट स्टेट है, ठीक है, सबसे बड़ी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो राजस्थान का है इन टर्म्स ऑफ एरिया। वहां पे सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बड़े ही भले ये एरिया बड़ा है बिकॉज ये कह सकते हैं मोस्ट वाइड एरिया है इंडिया का, वाइडेस्ट स्टेट है। ठीक है, बड़ी स्टेट है, बिगेस्ट स्टेट है। तब भी यहाँ पे जो एरिया जो लोग हैं वो खाली 5.5% है बिकॉज थोड़ा सेमी एरिड कंडीशंस है यहाँ पे। ठीक है, पानी की कमी है और डेजर्ट है, इस वजह से कह सकते हो कि ये एरिया लेस पॉपुलस है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो वही रीजन है कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। रिसोर्स में वाटर आ गया, लैंड आ गया, ठीक है, और हमारे पास कह सकते हैं फूड एंड वाटर आ गया। ये सब चीजों की अवेलेबिलिटी जहां ज्यादा होगी पॉपुलेशन वहीं पे होगी। आप अर्लीस्ट सेटलमेंट्स की बात सुनते हैं लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, गंगा वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज इन रिवर्स के पास जो कह सकते हैं कि रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, इस वजह से पॉपुलेशन जो है यहाँ पे सेटल होती है। यही रीजन है कि कुछ एरिया में आपको पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगी, कुछ एरिया में पॉपुलेशन कम दिखेगी। ठीक है, अब एक सेकंड फैक्टर भी ये हो सकता है कि पहला तो हो गया रिसोर्स अवेलेबिलिटी, सेकंड हो गया कि आपकी कह सकते हैं कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी का है, आप कहाँ पे लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो, तो वहां पे भी पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कितनी है। हमने नंबर से समझ लिया, ठीक है, अब डेंसिटी से समझते हैं इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड करती है एक बेटर पिक्चर, यानी इस एरिया में कितने प्रतिशत कितने अमाउंट ऑफ लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, उसको हम कहते हैं एरिया डेंसिटी। ठीक है, उसको डेंसिटी कहते हैं। तो बेटर पिक्चर देता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका बेटर पिक्चर कौन देता है, डेंसिटी। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट, नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ पर्संस रहते हैं। मान लो पर्टिकुलर एरिया कितना हो गया, 1 स्क्वायर किलोमीटर, कितना 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, तो इसमें कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से क्या हम फाइंड करेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये एक मेजर हो गया फॉर फाइंडिंग द डेंसिटी। सो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड मतलब अगेन वही चीज कि छोटे एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब छोटे एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। और यही कंपेयर करें हम यूएस के साथ, तो यूएस में लोग जो है डेंसिटी वाइज कम रहते हैं, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम लोग रहेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया, यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा लोग रहेंगे। ठीक है, ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। ठीक है, ओनली बांग्लादेश एंड जापान, यानी कि बांग्लादेश और जापान जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ज्यादा लोग एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, यानी इसको कहते हैं डेंसिटी ज्यादा है वहां की। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की ईयर 2011 में थी 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, 1 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, मान लो ये स्क्वायर किलोमीटर लैंड है 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसमें कितने 382 लोग रह रहे हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये देखिए, अगर ये एक लैंड है, ठीक है, इसको कहेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑन एन एवरेज, ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा है, ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन, ठीक है, रहते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे हम डेंसिटी। डेंसिटी इज वेराई फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये देख रहे हो, ये थोड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बिहार के अंदर 1102 लोग रहते हैं इन पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन उसी जगह अरुणाचल में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। 17 क्यों, बिकॉज वहां पे डेंस फॉरेस्ट हैं, लोग दूर दूर रहते हैं। तो ये 382 क्या है ना, ये एक एवरेज नंबर है। क्या है, ये एक एवरेज नंबर है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। एक्चुअल नंबर मान लो ये बिहार वाला जो है एक्चुअल नंबर है 1102, 17 जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये एक्चुअल नंबर है। ठीक है, तो एक्चुअल, अब एवरेज तो पता है कैसे निकालते हैं, जब टोटल कर लेते हैं डिवाइड बाय द
जो सम है, सम को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से तो आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज इसी तरीके से निकाल रखा है। तो स्टडी ऑफ द फिगर 6.3 शो करती है पैटर्न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द स्टेट लेवल। ठीक है, तो ये इमेज एक बार देख लेते हैं कि 1 सेकेंड, ये देखो इमेज मेरे ऊपर है, 1 सेकंड में अपनी इमेज इधर कर लूं। तो मैं ये इमेज शो कर रहा हूं आपको, ये इंडिया की शेयर ऑफ वर्ल्ड एरिया एंड पॉपुलेशन डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन लिखा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 82.5% लोग रहते हैं, इंडिया में 17.5%। यानी अगर ये पूरा वर्ल्ड है तो इंडिया में 17.5% जो है पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। फिर एरिया वाइज बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 97.6% जो है एरिया है, बट इंडिया में 2.4% का एरिया। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा अराउंड 2.4% जो ज्योग्राफिकल एरिया है पूरा वो इंडिया का है। ठीक है, अब ये देखो, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। उत्तर प्रदेश में 16% है पॉपुलेशन डेंसिटी, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, वेस्ट बंगाल में 8%। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में 6%, तमिलनाडु में 6%, राजस्थान में 6%, कर्नाटका, गुजरात। तो अलग अलग स्टेट्स के पॉपुलेशन कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कितना है, वो यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, पॉपुलेशन है, यानी कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं उतना उसका परसेंटेज है। ठीक है, अभी हम डेंसिटी बात करेंगे, डेंसिटी क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग किसके है, अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो पॉपुलेशन डेटा या सेंसस था उसके अकॉर्डिंग है ये डेटा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, एंड धीरे धीरे फिर पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंडिया का जो 2011 का है पॉपुलेशन का नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है, इस वाले मैप में समझ आएगा। ठीक है, तो जो ग्रीन एरिया है वहां पे 250 से कम लोग रह रहे हैं। ठीक है, ग्रीन एरिया है, 250 से कम लोग रह रहे हैं, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे थोड़ी कम है। फिर जो लाइट ग्रीन वाला एरिया यहाँ पे 251 से 500 लोग रह रहे हैं। और फिर ये जो एरिया है येलो रीजन से, ये 500 से 750 के अराउंड यहाँ पे लोग रह रहे हैं। फिर ये अगेन, और ये रेड वाला है जहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे रेड में साइन आ रहा है। फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद है। एंड उसके बाद ये जो लाइट ग्रीन वाले एरिया है हमारे, लाइक यहाँ पे दिल्ली जो है, दिल्ली ये देखो मार्क करा है, दिल्ली के अंदर भी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है बिकॉज ये शहर है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है, लाइक जम्मू कश्मीर में ग्रीन एरिया है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा लोग कम रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। फिर ये वाला जो रीजन है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, यहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2014। तेलंगाना क्या है, 2014 के अंदर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ तेलंगाना का फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। ठीक है, और स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज बाइफरकेटेड इनटू द 2 यूनियन टेरिटरीज इन 2019। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पे मैप में शो नहीं हुआ है, ये इस तरीके से बाइफरकेट हो गई है हमारी जम्मू एंड कश्मीर दो स्टेट्स में। ठीक है, और तेलंगाना का भी इसमें शो नहीं रखा है, तेलंगाना भी ये इस तरीके से तेलंगाना का ही फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, ये तेलंगाना है और वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज है। तो ये मैप में शो नहीं हुआ है, पुराना मैप है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब था, पॉपुलेशन डेंसिटी समझना था, वो हम समझ चुके हैं। देखो फिगर हमने स्टडी कर ली है। नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटीज बिलो 250%। वो स्टेट जहाँ पे 250 से कम लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। यहाँ पे रग्ड टेरेन है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जगह है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, लाइक बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है, डेजर्ट एरिया है या बहुत ज्यादा बरसात होती है, बारिश होती है। ये जो है प्राइमरी रीजंस है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्स है, यानी दूर दूर रहती है, यानी डेंसिटी कम है इन एरिया में। विच स्टेट्स हैव डेंसिटी बिलो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर, तो वो हम देख सकते हैं, डेटा बना सकते हैं, हम देख चुके हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उनके नाम लिख के। ठीक है, असम एंड द मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन। असम जैसा एरिया है और जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, लाइक जो इंडिया के इस वाले हिस्से में है, ठीक है, इस वाले हिस्से में स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मॉडरेट है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। ठीक है, ठीक है, हिली जो पहाड़ी एरिया है वहां पे डाइसेक्टेड और रॉकी नेचर है अर्थ का, ऊबड़ खाबड़ जगह है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। ठीक है, तो वहां रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मॉडरेट टू लो रेनफॉल होती है यहाँ पे, शेलो और लेस फर्टाइल सॉइल्स हैं,
जिससे इन्फ्लुएंस करती है पॉपुलेशन डेंसिटीज इस एरिया में। यानी अगर ज्यादा वेराइटी, ज्यादा डेंसिटी, मतलब ज्यादा कह सकते हो कि वेरिएबिलिटी होगी, मतलब पॉपुलेशन रेनफॉल बहुत कम हो रही है और सॉइल कम फर्टाइल है, तो लोग कम रहेंगे। रेनफॉल कम हो रही है, लोग कम रहेंगे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द फूड। फूड की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंडेंट होता है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी पे भी डिपेंडेंट होता है। ये सभी चीजें कंसिडर करते हैं जब पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं। इसी वजह से दिल्ली जैसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की जो एंड केरला की, जो कि साउथ में है, हैव वेरी हाई, वेरी टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज, बिकॉज यहाँ पे फ्लैट प्लेन्स हैं, फर्टाइल सॉइल है, एबंडेंट रेनफॉल है। आइडेंटिफाई द दीज स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज। ठीक है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई 3 स्टेट्स जहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो यहीं पे लिख देते हैं, वो तो ज्यादा है नहीं। लाइक हमारी बिहार है, ठीक है, यूपी है एंड वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये 3 स्टेट्स हैं और दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो कह सकते हो कि ये जो जगह है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ और उसके प्रोसेसेस पॉपुलेशन की चेंज कैसे हो रहे हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ और उसके प्रोसेसेस पॉपुलेशन में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन क्या है, एक डायनेमिक फिनोमेना है। क्या है, डायनेमिक। आज कुछ और है, कल कुछ और है, तो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए क्या है, डायनेमिक है। द नंबर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंपोजिशन, पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। नंबर्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी एरिया में, किसी एरिया में पॉपुलेशन कम हो रही है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ डेथ। कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है बिकॉज कुछ लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जा रहे हैं फॉर द अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग वहां से वापस आ रहे हैं। और कंपोजिशन, किसी में मेल्स ज्यादा हैं पॉपुलेशन में, किसी में फीमेल्स ज्यादा हैं, किसी में ओल्ड एज ज्यादा है, किसी में चिल्ड्रन ज्यादा है, तो ये कॉम्पोजिशन हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन कैसी है, तो दिस इज इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ 3 प्रोसेसेस, नेमली बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। यानी कि कितने लोग जन्मे, बर्थ, कितने लोगों की डेथ हुई एंड कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। इन तीनों की वजह से क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन का नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, अब बात करते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ की। पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर करता है चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग अ लास्ट 10 ईयर्स। क्योंकि हम 10 साल का डेटा निकालते हैं, इसीलिए 10 साल के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। सो ग्रोथ of a population refers to a change in the number of inhabitants of a country territory during a specific period of time during last 10 years। इतना हम समझ चुके हैं कि आखिरी के मतलब लास्ट 10 years में कितना पॉपुलेशन में चेंज हुआ है, इनहेबिटेंट्स में चेंज हुआ है किसी भी कंट्री के ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, उसको हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस, इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन 2 वेज, 2 तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर कि कितने पर्सन है एब्सोल्यूट नंबर में, या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर, यानी हर साल कितना परसेंटेज चेंज हुआ है उसको हम ग्रोथ के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट नंबर जो है ऐड करा जाता है हर साल। ठीक है, और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। ठीक है, और ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, कितने मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हुआ है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन। मान लो 2011 की पॉपुलेशन निकाली आपने और उसमें से 2001 की माइनस कर दी, तो जो आया वो क्या है, हमारा चेंज इन द पॉपुलेशन, यानी मैग्नीट्यूड चेंज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, इट इज रेफर टू एज एब्सोल्यूट इंक्रीज, यानी इन नंबर्स, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन नंबर्स, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है इन नंबर्स, वही चीज यहाँ पे दर्शाई जा रही है। ठीक है, द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन, जो रेट है, पेस है पॉपुलेशन का इंक्रीज, इज द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की पेस कितने परसेंटेज चेंज हो रहा है। इट इज स्टडीड इन द परसेंटेज पर एनम, यानी परसेंट पर एनम में कितना चेंज हो रहा है। एग्जांपल, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम, यानी हर 2 साल में, मतलब कह रही हर साल में 2% इंक्रीज हो रहा है, हर साल में 2% इंक्रीज हो रहा है। दैट इन अ गिवन ईयर देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100%। मान लो 100 है, 100 का 2% 2 हुआ, यानी अगर 100% हैं तो अगले साल 102 हो जाएंगे, फिर अगले साल 104 हो जाएंगे, यानी 2% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इज द बेस ऑफ द पॉपुलेशन। 100 क्या है, बेस है, एंड इंक्रीमेंट जो है वो हर साल 2% का हो रहा है। दिस इज रेफर्ड टू एज एनुअल ग्रोथ रेट। इसको क्या कहेंगे, एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है।
फिर जो इंडिया की पॉपुलेशन है हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 टू 1210 मिलियन इन 2011, यानी 361 यानी 36 करोड़ के अराउंड जो पॉपुलेशन थी 1951 में, वो बढ़ के अब हो गई है 121 करोड़ इन 2011, ठीक है, 121 करोड़। तो ये जो इंक्रीज हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, ठीक है, इसको हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं। जो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है और द रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, वो देखते हैं कि 1951 में टोटल पॉपुलेशन 361 मिलियन थी, ठीक है, फिर इंक्रीज कितना हुआ, 42% हुआ, एनुअल ग्रोथ रेट थी 1.25%। इसी तरीके से हर साल जो है इंक्रीमेंट होता गया होता गया होता गया, और 2011 में जाके हमारी पॉपुलेशन 1210 हो गई मिलियन, ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि एब्सोल्यूट हर 10 साल में डिकेड में जो चेंज हो रहा है, या 78, 108, 135, 163, 182, 181, ये हर 10 साल का मैग्नीट्यूड निकाला है, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाला है, और ये हमारा परसेंटेज चेंज है, ठीक है, ये परसेंटेज चेंज है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस 2000 कह सकते हैं कि 1951 का याद रखो और 2011 का याद रखो, बिकॉज ये बुक्स में लिखा है लोएस्ट और हाईएस्ट, तो इतना याद रखना जरूरी है। तो टेबल 6.1 में और फिगर 6.4 ए और 6.4 बी में ये रिवील होता है कि 1951 से लेकर 1981 तक एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टेडीली इंक्रीजिंग। लाइक अगर 1951 से 1981 तक देखो तो 361, 539, 548, 683 स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, which explains the rapid increase in the population from 361 million to in 1951 to 683 million in 1981। यानी कि ये क्या है, ये दर्शा रहा है, ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज इस टाइम पे मूवमेंट पे ज्यादा था, बिकॉज फोकस था कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो, उस पर ज्यादा फोकस था। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टेज आई, जैसे जैसे हम डेवलप होने लगे, हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करने लगी, वैसे वैसे जो रेट ऑफ ग्रोथ है लाइक डेवलप्ड कंट्रीज की तरह कम होने लगा, बिकॉज वी आर गेटिंग डेवलप, ठीक है, हम डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आ रहे थे, ठीक है। तो ये रीजन हो सकता है इसके पीछे। Table 6.1 reveals that despite the decline in growth rate, the number of people being added every decade is steadily increasing। ठीक है, तो why? इसकी काफी सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये हमारा अभी इसका करंट एस्पेक्ट नहीं, उसको समझना, ठीक है, इसको हम अलग से समझ सकते हैं, बट इसका करंट एस्पेक्ट हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो सिंस 1981 के बाद से क्या हुआ, द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली क्या है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिक्लाइन करने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट जो थे वो काफी डिक्लाइन पे थे रैपिडली, और 182 मिलियन पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन द 1990s अलोन, एन एनुअल एडिशन लार्जर देन एवर बिफोर। ठीक है, तो क्या था कि बर्थ रेट डिक्लाइन होने लग गए थे और पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लग गई थी, बिकॉज डेवलपमेंट इन द हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन में डेवलपमेंट हो रहा है, लिटरेसी बढ़ रही है लोगों में, तो जो हेल्थ के कंडीशंस हैं वो इंक्रीज होने लगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगी और बर्थ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, तो पॉपुलेशन स्टडी फेज में आने लगी। इट इज एसेंशियल टू रियलाइज कि इंडिया हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा लार्ज है। व्हेन अ लो एनुअल रेट इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, मान लो अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें लो एनुअल रेट यानी हर साल की दर यानी रेट ऑफ चेंज अगर छोटा भी है, लो भी है, तब भी वो एक यील्ड करता है लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज, बिकॉज पॉपुलेशन का साइज काफी बड़ा है। ठीक है, मान लो 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 2% 2 लाख हुआ, ठीक है, तो कह सकते हो कि 1 करोड़ का 2% 2 लाख हुआ। वैसे में 1 करोड़ की कंपैरिजन में 2 लाख काफी छोटा है, बट 2 लाख वैसे में काफी बड़ा अमाउंट है। उसी तरीके से जब 100 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, अगर उसमें 2% का भी चेंज आ रहा है, तो भी वो दर्शाता है काफी बड़ा नंबर, यील्ड करता है बड़ा नंबर। When more than a billion people increase, अगर मान लो मोर देन अ बिलियन पीपल हैं, इंक्रीज हो रहे हैं इवन एट अ लोअर रेट, अब बहुत कम रेट पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है, जो टोटल नंबर होगा, एडिशन होगा, वो भी काफी बड़ा होगा, वो काफी बड़ा होगा, भले ही वो कम परसेंटेज हो, रेट कम हो, लेकिन किसका है, बड़े नंबर का है, बड़ा नंबर मतलब 100 करोड़, 1 बिलियन से ज्यादा, तो इस वजह से वो लो जो रेट होगा वो भी काफी ज्यादा बड़ा नंबर शो होगा। तो इंडिया की जो एनुअल इंक्रीज थी पॉपुलेशन की, वो लार्ज थी, इनफ थी कि यूटिलाइज करे एफर्ट टू कंजर्व द रिसोर्स, एंडोमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो था ग्रोथ रेट का इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर। द डिक्लाइनिंग रेट ऑफ ग्रोथ रेट क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, बिकॉज ज्यादा बर्थ रेट होगी तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी और रिसोर्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, रिसोर्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे को
बर्थ कंट्रोल कह सकते हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। तो इंपॉर्टेंट एफर्ट्स भी लिए गए थे काफी ज्यादा बाय द गवर्नमेंट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, लेकिन वही चीज बोली कि पॉपुलेशन इतनी बड़ी थी, अगर 1% का भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो भी काफी बड़ा नंबर था पॉपुलेशन में एडिशन में। ठीक है, और इंडिया जो है, ठीक है, अभी देखते हैं कि यहाँ पे देखो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो कि यहाँ पे 21, ठीक है, परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट यानी 21%, यहाँ पे 24% का इंक्रीमेंट है, 24.66। ठीक है, परसेंटेज का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है टिल 2010 1 से 11 तक 17% रह गया। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन साइज ऑलरेडी इतना बड़ा था कि इतना चेंज भी काफी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट शो कर रहा था। यहाँ पे देखो इंडिया की पॉपुलेशन ये बार ग्राफ के अंदर दिखाई गई है, तो 1210 मिलियन यानी करीबन 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। ठीक है, 2011 में। तो इट हैज ओवरटेकन चाइना इन 2023 टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या बन गई है, इंडिया बन गई है मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर टेकिंग ओवर द चाइना इन 2023। ठीक है, पहले चाइना थी, अब इंडिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो पॉपुलेशन का क्या कह सकते हैं प्रोसेस है चेंज का, वो किस तरीके से है। तो देयर आर 3 मेन प्रोसेसेस। क्या है, 3 मेन प्रोसेस हैं चेंज इन द पॉपुलेशन। है पहला बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कंपोजिशन में चेंज होता है उस समय चेंज होता है नंबर्स में बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स। तो नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो नेचुरल इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन में, मान लो आज 100 है और अगले साल 110 हो गया, तो क्या है नेचुरल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10 हुआ। 10 हुआ, इसमें से हो सकता है कि 20 जो है बर्थ हुए थे, ठीक है, 10 जो है डेथ हुई थी, तो 20 में से 10 गए यानी टोटल 10 का इंक्रीमेंट हुआ, और वो दिख भी रहा है यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 20 बच्चों का बर्थ हुआ, 10 लोगों की डेथ हुई, तो ओवरऑल जो माइनस करके निकाला तो 10 का इंक्रीमेंट हुआ एक तरीके से। तो 100 में से 100 और अगले साल 110 यानी कितना 10 का इंक्रीमेंट हुआ। इसी को कहेंगे हम नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। क्या कहेंगे, नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट क्या है, कितने बच्चे कितने इन्फेंट पैदा हुए। ठीक है, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर, यानी हर 1000 बच्चों में एक साल में कितने लाइव बर्थ हुए। ठीक है, इट इज इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है, इट इज अ मेजर कॉम्पिटेंट ऑफ ग्रोथ। ये एक मेजर कॉम्पिटेंट है ग्रोथ का, बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट। यानी बर्थ रेट, वापस देखते हैं, बर्थ रेट हमेशा से ज्यादा रहा है ओवर डेथ रेट, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, डेथ रेट से ज्यादा होना चाहिए। और जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगी और बढ़ने लगी आगे, तो डेथ रेट की संख्या और कम हो गई बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होने लगी बिकॉज अब लोग ज्यादा जीने लगे। मान लो पहले कोई इंसान 50 की एज तक जीता था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती थी बिकॉज ऑफ सम डिजीज जिसकी यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी मेडिसिन। बट अब जैसे जैसे हमने हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट करी, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करी, हो सकता है जो अभी तक 50 ईयर्स तक जीता था वो अब जाके 60 ईयर्स तक जिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ गई है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोगों की जीने की जो एज है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा डेथ रेट। ये क्या है, इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर। ठीक है, पर 1000 पर्सन में कितने लोग हैं जो एक साल में उनकी डेथ हुई। ठीक है, और इसका मेन कॉज है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ, जो कि मैंने रीजन बताया, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन द हेल्थ सेक्टर। 1980 तक बर्थ रेट और ज्यादा थे और डिक्लाइनिंग डेथ रेट थे, लेट टू आर लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट रिजल्टिंग इन हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी बर्थ रेट तो अपनी तेजी से बढ़ रहे हैं बट डेथ रेट की कमी हो गई है, डेथ का रेट कम हो गए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन अभी तक एक नॉर्मल नंबर से ग्रो कर रही थी, अब वो ज्यादा नंबर से ग्रो करने लगी। ठीक है, और सिंस 1981 बर्थ रेट हैव आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। क्यों क्यों 1981 के बाद से कम होने लगे, बिकॉज धीरे धीरे जब इकोनॉमी ग्रो करने लगी, लोगों के अंदर इतनी समझ आने लगी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमको कंट्रोल करना है।
तो उसके हिसाब से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने भी, लोगों ने खुद भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के अंदर ये समझ आई और उसके बाद पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन होने लगी। ठीक है, डेथ रेट ऑलरेडी डिक्लाइनिंग पोजीशन में था, बर्थ रेट डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद कह सकते हो कि पॉपुलेशन जो है स्टेडी स्टेट में आ गई, ना बहुत ज्यादा बढ़ने लगी ना बहुत ज्यादा कम होने लगी। फिर भी अगर 1% का भी चेंज पॉपुलेशन में हो रहा है, ठीक है, मान लो पहले 5% होता था, अब 2% हो रहा है, लेकिन वो 2% भी काफी बड़े नंबर का 2% है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो लार्ज होता था। ठीक है, तो रिजल्टिंग इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो 1981 के बाद से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका जो रेट है वो डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, रेट है डिक्लाइन होने लगा। और व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस ट्रेंड, वो मैंने ऑलरेडी बताया कि क्यों चेंज हुआ। द थर्ड कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। हमने बर्थ रेट देखा, हमने डेथ रेट देखा, थर्ड कंपोनेंट है माइग्रेशन। मान लो अभी ज्यादा लोग क्या है यूपी में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूपी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको लगता है कि दिल्ली डेवलप हो रहा है, मेट्रो सिटी बन रही है, तो वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो वो लोग क्या करेंगे, यूपी से अगर 100% माइग्रेट कर जाएंगे दिल्ली को, ठीक है, तो दिल्ली में 100 लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई और यूपी में 100 लोगों की पॉपुलेशन कम हो गई। ठीक है, ये हो गया स्टेट का डेटा। अब दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं कि मान लो इंडिया से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉरेन में है, फॉरेन में लोगों को दिख रही है अपॉर्चुनिटी, तो क्या कर रहे हैं लोग, इंडिया को छोड़ के फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, और पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है दूसरी जगह पे, तो इसी को कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना, ठीक है, जाना। तो Migration is the movement of people across regions and territories. Migration is the movement of people across regions and territory. तो माइग्रेशन कैन बी इंटरनल, यानी आप विद इन द कंट्री किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओ, जैसे मैंने यूपी और दिल्ली का एग्जांपल लिया, और इंटरनेशनल लाइक बिटवीन टू कंट्रीज, लाइक अब दिल्ली इंडिया से यूएस चले गए, फ्रांस चले गए, ठीक है, ये कह सकते हो कि आप इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गया। ठीक है, तो इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करोगे तो पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं होगा, बिकॉज हम पूरे इंडिया का डेटा ले रहे हैं। अगर आप स्टेट का डेटा लोगे तो उसमें थोड़ा चेंजेस दिखेगा, ठीक है, लेकिन बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो डेफिनेटली चेंज होगा विद इन द नेशन। तो माइग्रेशन जो है एक इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन चेंजिंग द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है while deciding the while checking the population numbers। ठीक है, तो कह सकते हैं इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशंस हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। क्यों, बिकॉज रूरल एरियाज में क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अब फार्मिंग के अंदर ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज्यादा मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से जो वहां पे लोग खाली हैं, अब वो लोग क्या करेंगे, अर्बन एरियाज में मूव करेंगे फॉर द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और उनको कह सकते हो कि उनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार रूरल एरिया में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार नहीं करना पड़ेगा। एक टर्म होती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक एरिया में अगर बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जहां पे उनकी जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, तब वहां पे तब भी वहां पे 5 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग कह सकते हो कि वहां पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, काम तो कर रहे हैं बट कुछ बेनिफिट निकल के नहीं आ रहा, तो कह सकते हो कि अब वो लोग जाके अर्बन एरिया में काम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये जो है माइग्रेशन जो है बिकॉज होता है बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज, दे आर एडवर्स कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी। और पुश फैक्टर्स भी होते हैं लाइक वहां पे पॉवर्टी ज्यादा है, पैसे की कमी है, गरीब लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसे वो जॉब नहीं है, ठीक है, इन द रूरल एरियाज। और कुछ पुल फैक्टर्स होते हैं लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ज्यादा पैसा सिटी में, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। ठीक है, तो ये सभी कंडीशंस होती हैं, पुश और पुल फैक्टर दोनों हो सकते हैं किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में। ठीक है, ठीक है, तो माइग्रेशन, वन सेकेंड, माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ऑफ पॉपुलेशन चेंज का। एक जगह पे जो दूसरी पॉपुलेशन है और फिर दूसरी जगह में चेंज जो हो रहा है, माइग्रेशन उसमें एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आफ्टर बर्थ रेट और डेथ रेट। इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज, ये पॉपुलेशन के साइज के अलावा
पॉपुलेशन कंपोजिशन को भी चेंज करता है, लाइक अर्बन और रूरल का पॉपुलेशन का कंपोजिशन, इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ सेक्स कंपोजिशन, लाइक कितने महिलाएं हैं कितने पुरुष हैं, ठीक है, ये जो कंपोजिशन होता है ये भी, और कितने बूढ़े हैं कितने जवान हैं ये भी, ठीक है। इन इंडिया रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल यानी गांवों से शहरों में जो माइग्रेशन होता है, ठीक है, रिजल्टेड इन अ स्टडी इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन। इससे क्या हो रहा है, इस कह सकते हो कि माइग्रेशन से, ठीक है, माइग्रेशन से अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा देखा गया लाइक सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई, ठीक है। जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर चुकी है फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 टू 31%, 17% से 31% तक चेंज हो चुका है अर्बन पॉपुलेशन का, शहरी पॉपुलेशन का, ठीक है, इन 2011। ये क्यों हुआ है, ये बिकॉज ऑफ माइग्रेशन हुआ है, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन हुआ है, ठीक है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज फ्रॉम 35 to 53 इन जस्ट वन डिकेड फ्रॉम 2001 to 2011, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज, जो सिटीज की जो सिटीज हैं, नंबर ऑफ सिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, 35 से 53 हो गई हैं केवल 10 सालों में, फ्रॉम 2001 से 2011। ये साल हमारा कह सकते हो कि काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ है, हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो करी है, इस वजह से सिटीज का जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा तेजी से हुआ है। 2023 में देयर वर 59 मिलियन सिटीज प्लस सिटीज इन इंडिया, और कह सकते हो कि 59 मिलियन प्लस सिटीज जो है इंडिया में डेवलप हुई है, ठीक है, 59 मिलियन प्लस सिटीज इंडिया में डेवलप हुई है। अब बात करेंगे एडोलसेंट पॉपुलेशन, जिनकी एज 18 से अबव है, ठीक है, 18 से अबव वाली जो पॉपुलेशन है एडोलसेंट कहेंगे। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है इंडियन पॉपुलेशन का ये है साइज ऑफ इट्स एडोलसेंट पॉपुलेशन, इट कंस्टिट्यूट 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी अगर इंडिया में 100 करोड़ लोग हैं तो 20 करोड़ लोग कह सकते हो कि 1/5 जो है वो है एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट्स आर जनरली ग्रुप इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स, तो इनके हिसाब से वो वाला एडोलसेंट नहीं है, 10 to 19 ईयर्स वाला एडोलसेंट एज है, यानी 10 से 19 साल के बच्चे कितने हैं 20 करोड़ के अराउंड है, और जो भी पॉपुलेशन है उसका 1/5 है, ठीक है, अराउंड आज तो 1.3 बिलियन के अराउंड है, तो 1.3 बिलियन से ज्यादा ही है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है, बिकॉज ये यंग पॉपुलेशन है। क्या है, यंग पॉपुलेशन है, बिकॉज ये लर्निंग फेज में है, स्किल्स गेन कर रही है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है फ्यूचर के लिए, बिकॉज अगर इन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, लिटरेसी अचीव करी, स्किल्स अचीव करे, तो फ्यूचर में जाके ये जो है इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे एंड इकोनॉमी में डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलसेंट्स आर हायर देन दोस ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड और अडल्ट, और ये भी चीज है लोगों को पता कि जो एडोलसेंट पॉपुलेशन होती है, लोग एडोलसेंट बच्चा जो 10 से 19 साल की कैटेगरी में बच्चा होता है तो उसको ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, उसकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर उसको पुअर न्यूट्रिशन होगा, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उससे उसको डेफिशिएंसी होगी अलग अलग विटामिन की, अलग अलग मिनरल्स की, और उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, मतलब हाइट छोटी रह जाना, ठीक है, एंड अलग अलग चीजों की तरीके की डेफिशिएंसीज होती हैं। तो बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलसेंट्स इज इनएडुकेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स, बट इंडिया में ये देखा गया है कि न्यूट्रिशन की जो अवेलेबिलिटी है एडोलसेंट्स में काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा कम मिलती है उनको, और लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट जो गर्ल्स हैं वो एनीमिया का शिकार है। एनीमिया मतलब खून की कमी होना, बॉडी में खून की कमी को एनीमिया कहेंगे, एंड गर्ल्स में प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडुक्वेट अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड इसके ऊपर काफी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको सेंसिटाइज करना कि प्रॉब्लम्स क्या है उनकी, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग देम इंप्रूव कर सकता है स्प्रेड ऑफ लिटरेसी और एजुकेशन बोथ अमंग गर्ल्स एंड अमंग द बॉयज, ठीक है, दोनों के लिए। एक टर्म है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, टर्म है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, आपने भी काफी बार सुना होगा। तो रिकॉग्नाइज करना कि प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इंप्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952, ठीक है,
ये देखते हुए कि प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी फैमिली में, जिससे इंडिविजुअल की हेल्थ अच्छी होगी, वेलफेयर होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इनिशिएट किया एक कह सकते हो प्लान, जिसका नाम था नेशनल फैमिली प्लानिंग, ठीक है, 1952 में। ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था, इसने क्या करा, प्रमोट करा क्या, रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड पेरेंटहुड। रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड पेरेंटहुड यानी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ो, पेरेंट्स को एक गाइडलाइंस की प्लानिंग के साथ बढ़ो और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई 2000 में, ठीक है। ये दूसरा इनिशिएटिव था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, एक कल्बिनेशन ऑफ इयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स था। यानी 1952 के बाद से काफी प्लानिंग के बाद गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई। तो ये जो एनपीपी था, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी, 2000 में, ये प्रोवाइड करती है पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री और कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। यानी 14 साल के बच्चों के लिए, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कह सकते हो कि आपको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये गवर्नमेंट का कह सकते हो कि रूल आ गया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन। रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कोई भी बच्चा अपनी 1 साल मतलब पैदा हुआ और 1 साल कंप्लीट करने से पहले, 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। पर 1000 में, यार 1000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। तो वो 30 के बिलो ले आए गवर्नमेंट ने, इसके एफर्ट से 30 यानी 30 के कम हो गया, ठीक है, 30 से कम हो गया, जो कि काफी अच्छी चीज थी। पहले ये काफी ज्यादा था, लेकिन अब प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड हेल्थ कंडीशंस देखते हुए, ठीक है, बोथ मदर और इन्फेंट दोनों की कंडीशन देखते हुए उनको अच्छी चीजें, दवाइयां प्रोवाइड करी, वैक्सीन प्रोवाइड करी, उसके बाद ये रेट कम हुआ है। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। जो भी डिजीजेस वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको वैक्सीन देके बच्चों को, उनकी माओ को उससे प्रिवेंट करा और ये डेथ रेट कम किया गया। इससे क्या हुआ, प्रमोट करा डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर ऑफ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। तो इसके अंदर, इस नेशनल फैमिली पॉलिसी के अंदर काफी ज्यादा एफर्ट्स लिए गए। लाइक हमने डिस्कस करा कि सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि 14 ईयर तक के बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी कर दी। फिर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था उसको 30 से कम कर दिया पर 1000 लाइव बर्थ। उसके बाद उन्होंने जो कह सकते हैं कि जो डिजीजेस थी, जो प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनको बचा सकते हैं उस बच्चे को उस डिजीज होने से, तो उसके लिए हम वैक्सीन उनको टाइम पर प्रोवाइड कर दिया। और लड़कियों की जो मैरिज की एज थी, जो कि पहले बाल विवाह होते थे, चाइल्ड मैरिज होती थी, उसको डिले करा और वो अवेयरनेस क्रिएट करी, फैमिली वेलफेयर में अवेयरनेस करी और पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम चलाए, ठीक है। और इसके साथ क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन की जो कह सकते हो कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई है, क्वालिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बट जो मैंने बोला था कि मैं आपके साथ वापस इस पूरे चैप्टर को नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करूंगा, इससे क्या होगा, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी हमने जो एनसीईआरटी में पढ़ा, और फिर हम यहाँ पे साथ साथ वो चीजें, दोनों चीजें एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम इंट्रोडक्शन से बात करेंगे कि हमें पॉपुलेशन पढ़ने की जरूरत क्या है, पॉपुलेशन टॉपिक को हम क्यों पढ़ें। देखो, पीपल आर द सेंट्रल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज। कोई भी सोशल स्टडी का बुक हो या कोई भी ऐसा कंसेप्ट हो, उसमें लोग जो हैं वो प्राइम एलिमेंट हैं, क्योंकि वही सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी वही बनाते हैं। तो पीपल आर द सेंट्रल एलिमेंट। और क्या करते हैं, वही लोग क्रिएट करेंगे, रिसोर्स को यूज करेंगे और डेवलप करेंगे, ठीक है। कोई भी रिसोर्स है उसको क्रिएट करेंगे, उसको यूज करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। लाइक ये मान लो ये पेन है, ये पेन को क्यों क्रिएट किया गया, लिखने के लिए क्रिएट किया गया, किसके लिए क्रिएट करा, ह्यूमन के लिए ही क्रिएट किया गया। और इसके अंदर कुछ नए फीचर्स डेवलप करेंगे, वो भी एक ह्यूमन ही करेगा। तो क्या है, वो क्रिएट करेंगे, यूज करेंगे और खुद ही डेवलप करेंगे उस रिसोर्स को। एग्जाम्पल कोल है, कोल एक रॉक है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस ह्यूमंस डेवलप करेंगे एक टेक्नोलॉजी जिससे हम उसको यूज कर पाए, ठीक है, उसको यूज कर पाए कोल को। उसी तरीके से फ्लड और सुनामी अगर एक नेचुरल इवेंट है, ठीक है, वो डिजास्टर कब बनता है, जब वहां पे लोगों को उससे इंपैक्ट हो, पीपल्स को उससे इंपैक्ट हो। अदरवाइज खाली जमीन है, वहां पे फ्लड आए या सुनामी आए, कोई भी आए, उससे हमें क्या दिक्कत, एंटार्क्टिका में लोग नहीं रहते, तो वहां पे कितनी भी हार्श कंडीशन हो, कितने भी वहां पे बर्फ गिरे, कुछ गिरे, हमें फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता, बिकॉज वहां पे लोगों की पॉपुलेशन नहीं रहती, ठीक है।
कंसेप्ट है लाइक रिसोर्स, कैलामिटी, डिजास्टर। ये इसको मीनिंग जब भी मिलता है जब इसका रिलेशन ह्यूमन बींग से होता है। तो पॉपुलेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है बैकग्राउंड जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारा एनवायरनमेंट, हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी को। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बोथ प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी है अर्थ के रिसोर्सेज के। हेंस इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना बिकॉज हाउ मेनी पीपल लिव इन अ कंट्री, जानना जरूरी है। वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं, ये जानना जरूरी है। व्हाई एंड हाउ देयर नंबर्स आर चेंजिंग एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी क्वेश्चंस जानना जरूरी है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया जो है हर 10 साल में एक बार होता है। पहला सेंसस 1872 में हुआ था, बट ये पार्शियल सेंसस था। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। कंडक्ट करते हैं हर 10 साल में उसके बाद से। और इसका सोर्स है डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा, यानी हम कितना पॉपुलेशन है, सोशल डेटा और इकोनॉमिक डेटा, लाइक कौन किस कास्ट का है ये देखना, और इकोनॉमिक डेटा कौन कितनी इनकम कैटेगरी में आता है ये सब देखना। पॉपुलेशन साइज की और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो साइज जो है इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में देखा जाए तो 1210.6 मिलियन यानी 121 बिलियन था। 121 करोड़ की पॉपुलेशन थी इंडिया की अराउंड 2011 में, जो कि अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, और अर्थ का एरिया की बात करें तो 2.4%। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ओवर चाइना इन 2023। डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स की बात करें तो काफी ज्यादा अनइवन है अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। लाइक उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 16% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, लेकिन लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट है लाइक सिक्किम, वहां पे सिर्फ 6 लाख की पॉपुलेशन है। लक्षद्वीप की सिर्फ 64,429 की पीपल की पॉपुलेशन है। ठीक है। तो हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है सिर्फ 5 स्टेट्स में रहती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। और राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है बाय द एरिया, बट वहां पे सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन रहती है। डेंसिटी की बात करें यानी पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इंडिया की डेंसिटी जो 2011 में 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी, और बिहार की 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश की है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पैटर्न क्या है, हाई डेंसिटी कहाँ कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन्स में जहाँ पे क्रॉप्स अच्छी हैं, फर्टिलिटी अच्छी है सॉइल की। केरला में बिकॉज फर्टाइल सॉइल और वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है। मॉडरेट डेंसिटी कहाँ है, असम में और पेनिनसुलर स्टेट्स में, बिकॉज यहाँ पे टेरेन जो है रॉकी टेरेन है। टेरेन मतलब जो जमीन होती है, मॉडरेट फर्टिलिटी है, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है। और लो डेंसिटी कहाँ पे है, लाइक हिमालय में, डेजर्ट में, यहाँ पे रग्ड टेरेन है और क्लाइमेट काफी ज्यादा हार्श है। पॉपुलेशन की ग्रोथ करें तो मैग्नीट्यूड और रेट की बात करते हैं। ग्रोथ क्या है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना चेंज हुआ पॉपुलेशन में, उसको कहेंगे ग्रोथ। इसको मेजर करने के दो तरीके हमने ऑलरेडी डिस्कस करें। एक तो एब्सोल्यूट इंक्रीज, कि नंबर कितना ऐड हुआ, मान लो पिछले साल 100 था, इस साल 110 हुआ तो 10 का ऐड हुआ, 10। और एनुअल ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट जो है वो परसेंटेज में मेजर करेंगे। ठीक है। तो डेटा अगर मिलियंस में देखा जाए तो 1951 में 361 था, 1981 में 683 था, 2011 से 2011 में 121 करोड़ था। लार्ज इंक्रीज हुआ, ग्रोथ स्लो हुई, बट इंक्रीज जो पॉपुलेशन का था काफी ज्यादा था। और 1951 से 1981 में कह सकते हो कि रैपिड राइज हुआ, फ्रॉम 361 से डबल हो गई, 683 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। तो ग्रोथ रेट जो होता है वो पैक्ड होता है 1970 में 80 में 2.2% और उसके बाद 1.64% की दर से वो इंक्रीज होता है। तो ग्रोथ रेट तो कम हो गया, बट एडिशन जो था वो काफी बड़ा था। बट एब्सोल्यूट इंक्रीज रिमेन्ड ह्यूज, 181 मिलियन एडेड टू 2001-2011। ठीक है। प्रोसेस जो चेंज का होता है वो क्या होता है, बर्थ रेट, यानी बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर, यानी अगर एक साल में 1000 बंदे जन्मे हैं, ठीक है, 1000 बंदे हैं ऐड हुए हैं, तो बर्थ कितनी बच्चों की हुई है। ठीक है। ऑलवेज हायर देन डेथ रेट इन इंडिया, ये हमेशा से ज्यादा रहा है। और मेजर फैक्टर है ग्रोथ का। डेथ रेट क्या है, डेथ पर 1000 पीपल इन अ ईयर। ठीक है। यानी हर 1000 साल में कितने लोगों की डेथ हुई, ये एक मेजर करने का तरीका होता है। बर्थ रेट और डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सभी रेट्स जो है इनको मेजर करने का एक तरीका होता है, उसके तरीके से इसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे पर 1000 लेते हैं। ये काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर, फूड सप्लाई, सैनिटेशन। और ये जो गैप है हाई बर्थ और लो डेथ का, ये रैपिडली ग्रो हुआ बिफोर 1980। ठीक है। माइग्रेशन एक बड़ा फैक्टर है, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स और कंट्रीज। तो इंटरनल माइग्रेशन होता है विद इन इंडिया, यहाँ पे कोई साइज चेंज नहीं है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज होता है। ठीक है। और दूसरा फैक्टर है इंटरनेशनल माइग्रेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज अफेक्ट होता है बिकॉज यहाँ से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। इन इंडिया मोस्टली रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुल फैक्टर लाइक जॉब
अच्छी जॉब फैसिलिटीज। इसका इफेक्ट क्या होगा, ऑल्ट्रेशन होगा डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी पॉपुलेशन की वो चेंज हो रही है, चेंज करेगा एज और सेक्स का कंपोजिशन और इंक्रीज करेगा अर्बन पॉपुलेशन को। 2001 से 3.35 मिलियन सिटीज डेवलप हुई हैं प्लस सिटीज, और 2011 में 53 मिलियन, तो 2023 में कह सकते हो अभी 59 मिलियन सिटीज आर देयर इन इंडिया। ठीक है, ओके गाइस, अब बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की। तो एज स्ट्रक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द एज ग्रुप्स, एज ग्रुप्स में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहेंगे कॉम्पोजिशन। लाइक वर्किंग पॉपुलेशन हमारी 15 से 59 ईयर्स होती है, ये सपोर्ट करती है डिपेंडेंट ग्रुप्स को, लाइक जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं या 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो 15 से 59 ईयर्स के बीच में है। इसको डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एडोलसेंट पॉपुलेशन की। एज जो है 10 से 19 ईयर्स है, यहाँ पे 1/5 जो है इंडिया की पॉपुलेशन एडोलसेंट है, जो कि 10 से 19 ईयर्स के बीच में है। ठीक है, ये रिसोर्स हैं फ्यूचर के, इनको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है बिकॉज दे आर अडल्ट्स और चिल्ड्रंस एडल्ट्स बन रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, पुअर डाइट, एनीमिया अमंग गर्ल्स, और क्या जरूरत है, अवेयरनेस और एजुकेशन दोनों की ही जरूरत है। अब बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की। इसके गोल्स क्या हैं, इंप्रूव करना हेल्थ को, वेलफेयर और फैमिली प्लानिंग, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 31,000 बर्थ, अचीव करना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन यानी हर जगह वैक्सीन प्रोवाइडेड रहे, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में, प्रमोट करना डिलेड मैरिजेस फॉर गर्ल्स, और एनकरेज करना स्मॉल फैमिलीज को और प्लान पेरेंटहुड की तरफ बढ़ावा देना। ठीक है, की टेकअवेज क्या रहे कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन है 2011 में, जो कि 70% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि फर्टाइल प्लेन्स में ज्यादा लोग रहते हैं और माउंटेन और डेजर्ट में कम लोग रहते हैं। ग्रोथ जो है स्लो हुई है 1981 के बाद से, बट एडिशन तब भी बहुत ज्यादा रहा बिकॉज ऑफ बड़ी पॉपुलेशन। ग्रोथ जो है ड्रिवन करती है हाई बर्थ रेट और फॉलिंग डेथ रेट की वजह से। माइग्रेशन रीशेप करता है डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बनाइजेशन को। ठीक है, यानी अर्बनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है माइग्रेशन, ज्यादा लोग अर्बन एरिया में जा रहे हैं। एडोलसेंट पॉपुलेशन कह सकते हो बड़ा फ्यूचर रिसोर्स है, इनको बेटर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। और एनपीपी 2000 जो है फोकस करता है एजुकेशन, हेल्थ, इम्यूनाइजेशन और वुमेन के वेलफेयर पे। इसी के साथ हमने नोट्स को भी डिस्कस कर लिया, अब जल्दी से एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन, कहाँ पे, सभी जगह। एरिया ऑफ डिपार्चर, एरिया ऑफ अराइवल, यानी यहाँ से लोग निकले, रूरल एरिया मान लो ये अर्बन एरिया, यहाँ पे लोग पहुंच गए, बोथ एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल या नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर सी होगा। माइग्रेशन रिड्यूस पॉपुलेशन एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां से लोग गए हैं वहां की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जहां जा रहे हैं वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। इट ऑल्सो अल्टर एज ग्रुप, सेक्स रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन बोथ द एरियाज। एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन पॉपुलेशन क्या होता है, हाई बर्थ रेट। ठीक है, हाई बर्थ रेट, बिकॉज यहाँ पे यंग एज के बच्चे ज्यादा हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर। मान लो 2001-2011 में इंडिया की पॉपुलेशन 181 मिलियन पीपल थी, जो कि काफी बड़ा एडिशन है। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट नंबर इन ग्रोथ, नॉट जस्ट ग्रोथ रेट। अकॉर्डिंग टू 2011 इंडिया पॉपुलेशन इज, 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है 1210 मिलियन। ठीक है, यानी 1.21 बिलियन पीपल, 121 करोड़ लोग। और उस टाइम पे सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी, बट 2023 में हमने चाइना को ओवरटेक करते हुए मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई है। ठीक है, इंडिया। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं डिटेल वाले, वो देख लेते हैं। व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग 1981 के बाद से? बिकॉज ऑफ फॉलिंग बर्थ रेट, इंक्रीज हेल्थ केयर, अच्छी दवाइयां मिलने लगी, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होने लगा, और एजुकेशन में इजाफा हुआ। ठीक है, अब लोग, फीमेल को इलिटरेसी आ गई। ठीक है, बट एब्सोल्यूट नंबर जो है रिमेन हाई बिकॉज टोटल पॉपुलेशन इज ह्यूज, ये हमेशा याद रखना। डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पहला हो सकता है हाई बर्थ रेट, यानी ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ गुड कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, सैनिटेशन, फूड सप्लाई, और माइग्रेशन हो रहा है, इंटरनल माइग्रेशन भी और इंटरनेशनल माइग्रेशन भी। अब इसने पूछा है डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। तो एज स्ट्रक्चर क्या होता है, 0 से 14 यंग पॉपुलेशन है, 15 to 59 वर्किंग है, और 60 प्लस जो पॉपुलेशन है वो एजेड पॉपुलेशन है।
डेथ रेट हमें पता ही है, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 बर्थ इन अ गिवन ईयर। उसी तरीके से बर्थ है नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, ठीक है। अब यहाँ पूछा है हाउ इज माइग्रेशन अ डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज, बिकॉज ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करता है। लाइक लोग ज्यादा विलेज से टाउन्स जा रहे हैं तो विलेज की पॉपुलेशन कम हो रही है, टाउन्स की ज्यादा हो रही है। पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन में चेंज कर रहा है, ज्यादा मेल अगर चले जाएंगे तो पॉपुलेशन रूरल एरिया की महिलाओं की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज मेल तो वहां चले गए शहरों में, और शहर में मेल्स की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एज और सेक्स रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब कह सकते हो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। इंटरनल माइग्रेशन डजंट चेंज इंडिया टोटल पॉपुलेशन, लेकिन अगर इंटरनेशनल होगा, मान लो कोई इंडिया से बाहर गया तो इंडिया की पॉपुलेशन में चेंज हो जाएगा, तो उससे होता है, मतलब इंटरनेशनल माइग्रेशन से पॉसिबिलिटी है चेंज होने की। अब क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम मेजर्ड बाय एब्सोल्यूट नंबर और अ ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, रेफर्स टू ऑल द प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग द बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, तीनों। ये ब्रॉडर टर्म है, इसमें ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर तीनों चीजें आती है। वहां पे तो सिर्फ नंबर आता है, बट यहाँ पे तीनों ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर तीनों चीजें। अब यह क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कितने लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज में, टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में। तो कौन से लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कितने परसेंट पॉपुलेशन, उसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। डेवलप्ड नेशन में ज्यादातर लोग सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, और जो भी नेशन डेवलप हो रहा है, लेकिन इंडिया, वहां पे ज्यादातर लोग प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा काम करेंगे। और जैसे ज्यादा इकोनॉमी डेवलप होगी तो प्राइमरी सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में चेंज होता है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन। अगर आपकी पॉपुलेशन हेल्दी है तो क्या होगा, उससे हेल्थ उनकी प्रोडक्टिव रहेंगे, ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, स्किल्ड होंगे, एंश्योर करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस। डिपेंडेंसी कम होगी, यानी ज्यादा बीमार लोग कम होंगे, और कह सकते हैं तंदुरुस्त लोग ज्यादा बढ़ेंगे। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी और नेशन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। यहाँ क्वेश्चन है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो वही जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के गोल्स थे वही लिखने हैं, लाइक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, फिर रिड्यूस करना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 30 से कम करना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन यानी सभी को वैक्सीन मिले, लाइक वो गरीब बच्चा हो या अमीर बच्चा हो, डिलेड मैरिजेस हो, लाइक और लड़कियों की शादी देर से हो, ताकि वो अच्छे से कह सकते हैं उनकी ग्रोथ हो चुकी हो, न्यूट्रिशन मिल चुका हो, ताकि वो आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। एनकरेज करें स्मॉल फैमिली को, ठीक है, कि वो प्लेन्ड पेरेंटहुड की तरफ जाएं, और हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और वेलफेयर सभी को मिले, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ, हमने अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और चैप्टर हमारा 6 जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। और हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने एनसीईआरटी डिस्कस करी, हमने नोट्स डिस्कस करे, और हमने क्वेश्चंस और आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। यानी तीनों ही चीजें जो मैंने शुरुआत में कही थी वो तीनों ही हमने कवर कर ली हैं। और इसी के साथ क्या हुआ, क्लास 9th ज्योग्राफी की सीरीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट किस पे मूव करेंगे, हम मूव करेंगे हिस्ट्री पे, यानी क्लास 9th हिस्ट्री को हम फिर सीरीज के साथ स्टार्ट करेंगे, और उसको भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, और प्लेलिस्ट बना दूंगा। जैसे मैंने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनाई है उसी के साथ आगे की भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खाली वीडियोस को वॉच करना है, और सारी चीजें आपको यहीं मिल जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, अपने दोस्तों के शेयर करो, और आई होप कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस तरीके से कंटेंट अच्छा लग रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, या कोई भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत चेंज करूं अपने पैटर्न ऑफ पढ़ाने के तरीके में, तो आप जरूर उसको बताओ, मैं डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी वो वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा हिस्ट्री क्लास 9। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।